हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। इट इज रीबेंट इन अ स्क्वायर फॉर्म, या फिर फॉर्म ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर को हम पहले क्या करते हैं, सर्कल के फॉर्म में बेंड किए। ठीक है, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट वायर की बात कर रहा है ना, उसका लेंथ नहीं दिया है, डायरेक्टली इस वायर से जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस दे रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है कि इसी वायर को, जो सर्कल जिससे हम बनाए थे, वापस उसको खोल के अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब इससे हम क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसका एक साइड का मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पर ए, ठीक है ना, स्क्वायर का जो हर एक साइड का मेजरमेंट होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए का वैल्यू बताना है। इसका पेरीमीटर नहीं बताना है, ठीक है, ए का वैल्यू बताना है। अब समझेंगे, तो वायर को हम किसी भी फॉर्म में चेंज करें, जब तक वायर को हम कट नहीं करेंगे तब तक वायर का लेंथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, क्या वही इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। यानी कि अगर हम सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं तो उसके बराबर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर। जब पेरीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये चारों साइड का सम हो गया, यानी कि 4a का वैल्यू आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, 4a का वैल्यू आएगा। हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस यानी कि सरकमफेरेंस या फिर हम कह सकते हैं पेरीमीटर, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखेंगे। तो यहाँ पर केवल गिवन है क्या, सर्कल का रेडियस दिया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी रेडियस की जगह पर डायमीटर देता है, तो उसको हम हाफ करके रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर को हाफ करके हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, पहले हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो सरकमफेरेंस यानी कि लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर, ये होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहां पर हम सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2π का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, 28। ठीक है, 7 से इसको हम कैंसिल करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 22, ये हो जाएगा 44 × 4। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 1 कैरी 16 और एक 17, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसी लेंथ ऑफ द वायर जो होगा वो सरकमफेरेंस के बराबर, और इसी वायर से हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर भी बना रहे हैं। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर लिख दें या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल लिख दें। ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 176, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना, पहले से लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या मिला, पेरीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द साइड, या फिर यहाँ पर ईच साइड भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन में यही दिया था तो यही लिखे। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो अब इसका मतलब पेरीमीटर का जो वैल्यू है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a के बराबर। ठीक है ना, 4a के बराबर। तो 4a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 176/4, यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 16, एक बचेगा फिर से 16, 4, 44 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसके एक साइड का मेजरमेंट कितना है, 44 है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अभी जो है, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता चला जाएगा। लेकिन इसको भी हमको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि ये क्वेश्चन कम से कम ना गलत हो, आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।